क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I बाई एन आई, विद एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन है कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, तो क्या गिवन है, कैपिटल आर। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² को मीटर में कन्वर्ट करके मीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस दी वायर। वैसे आपको एक चीज बता दूं, जिन क्वेश्चन में आर और वी पता होता है, तो आप वी पता है, आर पता है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आएगी। तो वी और आर देने का मतलब इनडायरेक्टली करंट बताना। तो इस क्वेश्चन के अंदर वी पता है, कह रहे कैलकुलेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर का मतलब n, छोटा n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो छोटा n पता है, तो आपको छोटे n की फॉर्म में एक ही फॉर्मूला आता है ड्रिफ्ट का, I बाई एन ए। तो इस क्वेश्चन में आपको वीडी निकालना है, एन ए और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता है, क्या नहीं पता, करंट, तो करंट को क्या लिखेंगे, वी बाई आर। अब वी पता है, रेजिस्टेंस पता है, एन पता है, एरिया पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। यहां से सॉल्व करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कैसे करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। ठीक, ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट इलेक्ट्रिक, देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है मैं मानता हूं, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपर वायर जिसका एरिया पता है, कैरिंग करंट पता है, कंडक्टिविटी, सिंबल क्या है कंडक्टिविटी का, रो की सिग्मा, सिग्मा। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, ये होता है, देखो ये रही कंडक्टिविटी। मुझे बस एक फॉर्मूला बता दो जिसमें कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, चेक कर लो। ओम्स लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ से क्या सीखा अभी हमने, ओम लॉ सिग्मा इंटू ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये सीखा। इस पूरे चैप्टर में जिस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले और साथ में कंडक्टिविटी पूछ ले, गारंटेड है ओम लॉ ही लगेगा, बात ही खत्म। तो क्या लगेगा इसमें, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब J क्या होता है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इस सिग्मा इंटू ई। क्वेश्चन में E निकालना है, क्वेश्चन में एरिया पता है, क्वेश्चन में करंट भी पता है और कंडक्टिविटी सिग्मा भी पता है। सिग्मा पता है, करंट पता है, एरिया पता है, सॉल्व करके E निकाल लो आंसर। तो ये किया हुआ है इसमें, देखो पहले एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और फिर यहां पर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई में J की जगह करंट बाय एरिया, यहां से सॉल्व करके E की वैल्यू निकालनी है।
पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायामीटर। ध्यान आगे, एल्यूमिनियम वायर का डायमीटर 0.24 है, तो रेडियस 0.24/2 है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻²। नेक्स्ट है कनेक्टेड टू कॉपर वायर ऑफ डायमीटर। तो एक एल्यूमिनियम वायर है, आगे कॉपर वायर है, दोनों का डायमीटर या रेडियस पता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया πr² तो निकाल ही लोगे। द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। देखो एक चीज याद रखना, अगर वायर सीरीज में है, जैसे लेटर सपोज ये आपके पास एक वायर है, मटेरियल चेंज है, कभी कभी तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया। याद करो बर्नौलीज थ्योरम से पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हुआ करती थी। लिक्विड में ये लगाया करते थे कि A1 वाटर एंटरिंग विद V1 A2 V2। तो याद करो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये A1 V1 क्या होता था, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होती थी, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड। तो ये क्या होता था, वॉल्यूम अपॉन सेकेंड, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड। वॉल्यूम एंटरिंग, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड को बोलते थे वाटर करंट, लिक्विड करंट। उसी तरीके से अगर एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा छोटा हो रहा है तो याद रखना वॉल्यूम की जगह चार्ज पर सेकेंड की वैल्यू पूरे कंडक्टर में क्या रहेगी, सेम। लिक्विड में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेम, और चार्ज में चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड सेम। और चार्ज अपॉन करंट क्या होता, टाइम क्या होता है, करंट। तो करंट की वैल्यू पूरे कंडक्टर में क्या रहेगी, सेम। तो अगर आपकी वायर सीरीज में है, एक के बाद 10 किस्म की वायर है, 10 किस्म के मटेरियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम के बाद एक कॉपर वायर है, तो इसमें अगर मान लो इसमें एल्यूमिनियम में करंट 10 एम्पियर है, तो कॉपर के अंदर ऑटोमेटिकली कितना जाएगा, 10 एम्पियर ही जाएगा। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी बताओ एल्यूमिनियम की। यार एल्यूमिनियम का रेडियस पता है, एल्यूमिनियम का एरिया पता है πr² से, और करंट डेंसिटी क्या है, करंट बाय एरिया। करंट 10 एम्पियर है, एरिया आपने निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके क्या आ गई, करंट डेंसिटी। पहला रूल क्लियर है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट 10 पता है, एरिया πr² पता है, इन्हें डिवाइड कर लें, आंसर। ठीक है यहां तक। पहला पार्ट क्लियर है, करंट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। चलो कॉपर वायर में चलते हैं, और क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ कॉपर गिवन है छोटा n। छोटा n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसका, कॉपर का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और छोटे n में एक ही फॉर्मूला हमें आता है, Vd इज इक्वल टू I/Na। n आपको दे दिया, करंट तो इसमें भी 10 एम्पियर है, सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं, कैसे, क्योंकि कॉपर का डायमीटर गिवन है 0.16, तो रेडियस क्या होगा 0.08, और एरिया क्या होगा 0 इंटू r²। रेडियस में इसका आधा 0.08 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी। ये आपके पास एरिया है, एन आपको पता है, करंट आपको पता है, तो Vd के अंदर पुट कर लो करंट भी, एन भी, एरिया भी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। तो क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। और ये यूनिट्स गलत हैं, ये मीटर पर सेकेंड ही है। करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट बाय एरिया, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर है, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर पर सेकेंड है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने इसमें कॉपर का एरिया लेना है, वहाँ पे एल्यूमिनियम का एरिया लेना है, तो दोनों में फर्क है और दोनों के एरियाज डिफरेंट है।
ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट है, ये लो, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ गिवन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन। तो क्या क्या गिवन है? आपको लेंथ पता है, आपको करंट पता है, और आपको इसमें एरिया भी पता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टिविटी, रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रो। आपको रो की वैल्यू भी पता है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। जिस क्वेश्चन में रो और एरिया मेंशन्ड हो, गारंटेड है उसमें एक फॉर्मूला पक्का लगेगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो जिन क्वेश्चन में रो गिवन हो और एरिया और लेंथ गिवन हो, उसमें R इज रो एल बाय ए से रेजिस्टेंस तो आई जाएगी। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, इसकी रेजिस्टेंस निकाल ली, रो एल और एरिया पुट करके रेजिस्टेंस आ गई। लेकिन मेरे को करंट में आई भी पता है, और मेरे को क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ओम लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो आपको गिवन ही, आपको R नहीं पता था, तो R आपने रेजिस्टिविटी से निकाल ली, R की वैल्यू को यहाँ पुट किया और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? और अगला पार्ट क्या है? फाइंड दी करंट डेंसिटी इन दी वायर। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट बाय एरिया। करंट पता है, एरिया पता है, डिवाइड करके करंट डेंसिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एज शोन। डायमीटर पूरी वायर का क्या हो रहा है? चेंज, बड़े से छोटा हो गया। डायमीटर D1 पता है, करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द वायर J1 पता है। लेफ्ट वायर का डायमीटर पता है और J की वैल्यू पता है। एंड करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द वायर पता है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर? देखो एक बात बताओ, अगर तुम्हें डायमीटर पता है लेफ्ट वायर का, तो तुम एरिया तो निकाल ही लोगे पाई आर स्क्वायर से। इसको हाफ से डिवाइड करके रेडियस आ गया, और फिर वहाँ से पाई आर स्क्वायर से एरिया आ गया। तुम्हें लेफ्ट वायर की करंट डेंसिटी पता है, और जो करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो फिर करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एरिया। सही है। तो इसमें करंट डेंसिटी मेरे को पता है J1, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, पर मेरे को आर की जगह डायमीटर गिवन है तो D1/2 का स्क्वायर। अब मेरे को करंट डेंसिटी पता है लेफ्ट वायर की, मेरे को डायमीटर पता है, सॉल्व करके क्या आ गया? पहले तो करंट आ गया। तो पहले तो करंट को इसमें देख लें, करंट की वैल्यू आ गई इसमें,
ठीक है, अब अगला पार्ट है, ठीक है, अगला पार्ट है वो वायर ना छोटी हो गई है ना, मटेरियल सेम है पर छोटी हो गई। वो कह रहा है करंट डेंसिटी इज डबल एज इट एमर्जेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द वायर, तो J2 इज 2 टाइम्स J1। तो अगर लेफ्ट वायर की करंट डेंसिटी J1 है, राइट वाले की J2 है, तो J2 2 टाइम्स J1 है। क्या निकालना है? व्हाट इज डायमीटर D2। एक चीज दोनों में सेम रहेगी वायर में, बोलो क्या? करंट, कि जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट आगे जाएगा ही जाएगा, तो करंट दोनों में सेम है। पहली वायर में करंट क्या है? करंट डेंसिटी इनटू पहली का एरिया। दूसरी वायर में क्या है? करंट डेंसिटी इनटू दूसरी का एरिया। अब मेरे को ये पता है क्वेश्चन में एरिया A1 क्या है? पाई इंटू D1/2 का स्क्वायर। सेकेंड वायर का एरिया क्या है? पाई इंटू D2/2 का स्क्वायर, राइट। मेरे को ये भी पता है कि जो J2 की वैल्यू है, J2 की वैल्यू है क्या गिवन है? 2 टाइम्स J1, तो 2 इंटू J1, J1 से J1 कैंसल। तो यहाँ से सॉल्व करके D2 इन टर्म्स ऑफ D1 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको D1 तो पता ही है, तो यहाँ से सॉल्व करके D2 की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? करंट को क्या करना है आपने? इक्वेट। करंट को इक्वेट करके करंट इज J इंटू एरिया। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके J2 को लिखेंगे 2 इंटू J1, J1 कैंसल, डायमीटर D1 पता है, वहां से सॉल्व करके D2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ये फॉर्मूलाज यूज होंगे और नेक्स्ट में ये गिवन है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो। एल पता है, डायमीटर पता है, तो रेडियस भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू पता है और रो निकालना है, तो एक ही फॉर्मूला है आर क्या? रो एल बाय ए। तो रो क्या होगा? आर ए बाय एल। ये फॉर्मूला आ गया रो का। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको एल पता है, आर पता है और कैपिटल आर भी पता है। कैपिटल आर रेजिस्टेंस पता है, रेडियस पता है और लेंथ पता है, आंसर। रो की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ तक तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से रो की वैल्यू आ जाएगी, आंसर। बाकी सब कुछ गिवन है, यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी का मतलब रो। करंट डेंसिटी J पता है और साथ में क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E पता है। ये रहने दो, इसकी जगह एक फॉर्मूला बताओ जिसमें J और E आता हो। ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई।
J इज इक्वल टू सिग्मा का मतलब 1/ρ/E। आपको रो निकालना है, आपको करंट डेंसिटी पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वैल्यू पुट कर लो, एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, सब कुछ ही पता है आपको। आपको इसमें करंट डेंसिटी पता है, ये रही, आपको करंट डेंसिटी पता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी रो निकालनी है। तो कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो वो सॉल्यूशन बड़ा किया हुआ ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखो जिस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी यूज होनी हो उसमें तो पक्का ही ओम्स लॉ लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक सही। नेक्स्ट है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, कैपिटल आर पता है, इज यूज टू वाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। वाइंडिंग मतलब गोल 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 तार को घुमाना है, और कितने रेडियस में, 7 सेंटीमीटर में। वायर हैज अ डायमीटर, ये क्या चक्कर है, रेडियस डायमीटर अलग अलग क्यों है, ऐसा क्यों? हाँ, बेसिकली हम एक वायर को ऐसे गोल वाइंड कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, वाइंडिंग है ये, ऐसी, ये बन गई वाइंडिंग। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये रहा। तो ये बताओ कि इसमें अगर n टर्न्स हैं तो इसकी टोटल लेंथ क्या बनेगी? इसकी 2 पाई इंटू आर, एक चक्कर, एक सर्कमफ्रेंस को नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या बनेगी, n इंटू 2 पाई आर, और r क्या पुट करेंगे, 7 सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि ये जो रेडियस है 7, वो ये रेडियस है, ये रेडियस है। ये स्टेप समझ में आ रहा है? एक कॉइल को गोल गोल घुमाया वाइंडिंग में की फॉर्म में ऐसे, जिसका रेडियस 7 है, तो इस सर्कल का रेडियस 7 है, तो एक टर्न अगर 2 पाई इंटू आर है, फिर आर इज 7, तो कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो टोटल लंबाई कितनी है वायर की, इसको n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई। लेकिन अगर हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, इसमें एरिया पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं, इसमें एरिया पाई आर स्क्वायर में रेडियस कौन सा लेते हैं, ये नहीं लेते, इसमें फिर इसका क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर का एरिया लेते हैं, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन का, तो वो क्रॉस सेक्शन का रेडियस गिवन है, वहां से डायमीटर 1.4। तो इसलिए जब आप एरिया में पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो 1.4 का आधा 0.7 और मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में वो पुट करेंगे और लेंथ की कैलकुलेशन में 7 सेंटीमीटर यूज करेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों रेडियस में क्या डिफरेंस है, एक क्रॉस सेक्शन का है जो यहाँ पुट करेंगे, और एक लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करने का है n इंटू 2 पाई आर। आपको यही निकालना है। वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस तो ले लो मुझसे, रो भी ले लो, लेंथ 2 पाई आर इंटू क्या करनी है, n, जो लेंथ है वो क्या करेंगे 2 पाई आर इंटू n, फिर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया भी ले लो क्रॉस सेक्शन, n निकाल दो, यहाँ से सॉल्व करके n निकाल लेना, आंसर है। तो समझ में आ रहा है कि लेंथ क्या लेंगे, लेंथ लेंगे एक चक्कर का सर्कमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है,
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो कौन से आर को कहाँ प्लेस करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा ये वाला पार्ट करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।